अस्सलाम वालेकुम। मौत एक हक है, मौत एक सच है। हर वो इंसान जो पैदा हुआ है उसने मरना है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारा जिस्म क्यों गल सड़ जाता है? आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद कितनी देर तक हमारा दिमाग अपने पास होने वाली एक्टिविटीज़ को महसूस कर सकता है? आखिर साइंस ने इस बारे में क्या रिसर्च की है? आज मैं आपको बताऊंगा साइंस की वो तमाम रिसर्च। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं वसीम HD वर्ल्ड। काइंडली मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका ये छोटा सा फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत अहम मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले तो ये रिसर्च की गई जर्मनी के अंदर। कुछ ऐसे पेशेंट्स पे ध्यान रखा गया जो कोमा के अंदर थे, और कुछ ऐसे पेशेंट्स को लिया गया जो बिल्कुल नाजुक हालत के अंदर थे। फिर उन पे की गई तहकीकात। कुछ पेशेंट्स को बेहोश भी किया गया। उस तहकीकात को कहा गया NDA, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन ये तहकीकात नाकाम हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। इस तहकीकात से साइंसदान सिर्फ इतना नतीजा निकाल पाए कि मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 मिनट तक अपने पास होने वाली तमाम एक्टिविटीज को महसूस कर सकता है। अब इसी तहकीकात को दोहराया गया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया। इस बार मरीज तादाद में बहुत ज्यादा थे। फिर रिसर्च की गई, फिर उस रिसर्च से यही नतीजा निकला कि मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 मिनट तक अपने पास होने वाली एक्टिविटीज को महसूस कर सकता है। इससे आगे और कुछ भी नतीजा नहीं निकल पाया। मैं आपको बताता हूँ कि मरने के बाद इंसान का जिस्म क्यों गल सड़ जाता है। सबसे पहले तो इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है, और वो ऑक्सीजन जो दिमाग हमारे जिस्म को देता था नहीं मिल पाती, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब शुरू हो जाता है पोस्ट डेथ प्रोसेस। अब क्या होता है, जिस्म के तमाम अज़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इंसान अब हमारा जिस्म मर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्म मरने के साथ जिस्म की तमाम चीज़ें मर चुकी हैं, नहीं। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में, हमारे मैदे के अंदर रहे थे, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और ये हमारी लाश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब मरने के बाद हमारा जिस्म कम टेम्परेचर में आने लगता है, दिल की धड़कन हो नहीं रही होती, दिमाग ऑक्सीजन दे नहीं रहा होता, जो खून है वो जिस्म के निचले हिस्से में जमना शुरू हो जाता है। 1 या 1.5 घंटे बाद वो खून क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ठीक 8 घंटे बाद मसल्स और प्रोटीन ये कंबाइन होने लगते हैं। अब जिस्म का शुरू हो जाता है डीकम्पोजिशन, इसे कहते हैं रिगो मोर्टिस भी इसे कहते हैं। अब जिस्म को ऑक्सीजन और धड़कन मिल नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, और ये इंसान के pH लेवल को बढ़ाती है। सेल्स मेम्ब्रेन यानी सेल्स के दीवार कमजोर होने लगते हैं। फ्लूइड्स और एंजाइम मिलकर रिएक्शन करने लगते हैं, जिस्म में तरह तरह की गैसें निकालने लगते हैं, और ये गैसों की वजह से जिस्म में बदबू आना शुरू हो जाती है। फिर दूसरे या तीसरे दिन बाद प्यूट्रिफेक्शन शुरू हो जाता है, यानी पेंक्रियाज के एंजाइम जो खाना हजम करने में मदद देते थे, अब वो पेट के बैक्टीरिया के साथ खुद हजम होने लगे हैं, अपने आप को हजम करने लगे हैं। अब ये मिलता ही 2 केमिकल्स के साथ बाद में, जिन्हें प्यूट्रिसाइन और कैटरिनस भी कहते हैं। अब होता क्या है, जिस्म में तरह तरह की गैसें निकलना शुरू हो जाती हैं, जिस्म में बदबू आना शुरू हो जाती है, जिस्म का रंग बदलना शुरू हो जाता है, जो आखिर में काला होना शुरू हो जाता है। यही गैसें, यही बदबू दावा देती है कीड़ों को अपने पास आने की। फिर कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म में आने लगते हैं, और जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं, जो मरने के बाद भी हमारे जिस्म के अंदर जिंदा रहे हैं, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वो इन कीड़ों के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं, हमारे जिस्म को खाने लगते हैं। यही कीड़े अंडे देते हैं, जो 24 घंटे बाद हैच हो जाते हैं। यही अंडे फिर हमारे जिस्म को खाते हैं। अब शुरू हो जाती है ब्यूट्रिक फर्मेंटेशन, यानी ये कीड़े मकोड़े हमारे जिस्म को खा लेते हैं, सिर्फ वो चीज़ बाकी बच जाती है जो हजम नहीं होती, जैसे बाल या हड्डियां वगैरह। ये है इंसान की असल औकात। मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी हमेशा ऐसी गुजारो कि आप मर जाओ, लोग आपको दुआओं में याद करें, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने मरना है। आखिर क्या क्या होता है हमारी लाश के साथ, कभी आपने सोचा है? आज इंसान अकड़ अकड़ के चलता है, लेकिन मौत एक हक है, मौत एक सच है, और ये जरूर आनी है। अल्लाह से डरें,
دلوں میں نفرتیں نہ پالیں، ہمیشہ محبت سے رہیں۔ زندگی ایسی گزار جائیں، آپ چلے جائیں، لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔